बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सांवरिया सरकार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। आज आपको पौंड्रक की कथा तो आपने सुनी। एक द्विद वानर की कथा सुनाएंगे। द्विद नाम का वानर सुग्रीव के मंत्री का भाई था। जब भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, भौमासुर द्विद का मित्र था, तो द्विद ने विचार किया कि श्री कृष्ण ने मेरे मित्र भौमासुर को मारा है, क्योंकि जब राक्षसी प्रवृत्ति हमारी हो जाती है तो हम ये विचार नहीं करते कि प्रभु के हाथों यदि उद्धार हुआ है तो उसे सद्गति प्राप्त हुई है, परंतु ईर्ष्या द्वेषवश द्विद के मन में आया कि मैं पहले तो बलराम को मारूंगा, उसके बाद श्री कृष्ण को मारूंगा। तो वो द्विद अनेक प्रकार के उत्पात करता रहता था और वो भी पौंड्रक की तरह ही जो भगवान की भक्ति करते उनके साथ भी उत्पात करता था। यज्ञों को विध्वंस करना, भक्तों को कष्ट पहुंचाना, क्योंकि संगति का असर आता ही है। भौमासुर को भी अहंकार हो गया था। हालांकि वो भूमि का पुत्र था भौमासुर, परंतु अहंकार के कारण उसका विनाश हुआ। ऐसे ही द्विद के मन में भी इसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती रहती थी। पौंड्रक ने भी एक बार द्विद से कहा था कि आप कोई ऐसा पुष्प लेकर के आओ जो बिल्कुल ही अनोखा हो, जो अलग हो बिल्कुल। तो घूम फिर करके एक बार द्विद ने एक उस कमल पुष्प को ढूंढ लिया। वो एक सरोवर में था। जैसे ही उस सरोवर में प्रवेश करना चाहा तो उस सरोवर के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। ये देख करके उसके मन में विचार आया कि ऐसा यहाँ क्या है। तो थोड़ी देर में एक कुटिया में से हनुमान जी महाराज निकलते हैं और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि द्विद यहाँ इस पुष्प को लेने का प्रयास मत करना, वरना तो उस समय दोनों का युद्ध हुआ और हनुमान जी उनको मार ही देते। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि पवन पुत्र ऐसा प्रयास न कीजिए, अभी इसका समय बचा है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु किसी और के हाथों निर्धारित है, आप इसका वध न करें। तो हनुमान जी महाराज ने उसको छोड़ दिया। हालांकि द्विद अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि मैं ही पवन पुत्र हूं, मैं ही बजरंग बली हूं, परंतु ऐसा वो नहीं कर पाया। हनुमान जी ने भी आकाशवाणी के माध्यम से सुनकर के उसको छोड़ दिया, परंतु उसको समझा दिया कि अधिक उत्पात करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाने का प्रयास मत करना। परंतु द्विद मानने वाला कहाँ। इसी तरह से उत्पात मचाता हुआ वो एक बार द्वारिका नगरी में पहुंच जाता है। द्वारिका नगरी में अनेक प्रकार के उत्पात करता है, परंतु वो किसको ढूंढ रहा है? बलराम जी को। उस समय बलराम जी रैवत पर्वत पर अपनी पत्नी रेवती के साथ
और उनकी कुछ सहेलियां थी गंधर्व पत्नियां, उनके साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे बलराम जी और उनकी पत्नी भी। द्विद नाम का वानर उत्पात मचाता हुआ पहुंच जाता है उसी रैवत पर्वत पर दाऊ को मारने के लिए और उसी तालाब के किनारे पर कुछ शाखाओं को तोड़ता है, इधर उधर काफी उत्पात मचाता है। तो रेवती कहती है बलराम जी को कि देखिए ये वानर कितना उत्पात कर रहा है, और थोड़ी ही देर में वो सभी की वस्त्र उठाकर फाड़ भी देता है और बड़े बड़े पर्वतों को उठाता है, इधर से उधर फेंक देता है, पेड़ों को उखाड़ता है। तब बलराम जी ने देखा और वो समझ गए कि ये यहां क्या करने के लिए आया है। उसने कहा ठहरो तुम यहीं, मैं अभी आता हूं, इसको मैं देखता हूं। तो बलराम जी द्विद के पास जाते हैं और अपनी गदा से उसके ऊपर प्रहार करते हैं। द्विद वानर भी इतना कमजोर नहीं था, उसने भी बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। फिर बलराम जी ने उनके ऊपर गदा से प्रहार किया, वो फिर पेड़ उखाड़ता है। इस प्रकार से दोनों का द्वंद्व युद्ध चला। तो थोड़ी ही देर में बलराम जी ने विचार किया कि इसको ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है, और अपनी गदा से और मुष्टिका से द्विद पर प्रहार करके वो गति प्रदान की। गदा से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से बलराम जी ने द्विद वानर का वध किया और उसके उत्पात से द्वारिका नगरी को भी बचाया। तो भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान बलराम का जन्म राक्षसों के उद्धार के लिए ही धरा पर हुआ है, लेकिन जब जिसका समय आता है तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति कहें या मुक्ति की प्राप्ति कहें, भगवान के द्वारा कराई गई। क्योंकि भगवान धरा पर आए इसलिए हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी धरती पर उत्पात होता है, प्रभु आते हैं और पुनः धरा पर धर्म की और शांति की स्थापना करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। Please subscribe, like, and share.